आज हम लोग बात करेंगे उस फ्रूट के बारे में जिसके नाम से तो हमें लगता है कि वो जापान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन दरअसल ये फ्रूट चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑल्दो जापान में भी इसकी प्रोड्यूस जो है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चाइना में जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा चाइना में। इस फल का नाम है जापानी फल, जिसे उर्दू में जापानी फल और इंग्लिश में कहते हैं पर्सिमन। अब ये पर्सिमन जो है, जिसे बहुत से लोगों को तो बहुत पसंद आता है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि जब इसे खाते हैं तो मुंह में थोड़ा ड्राइनेस फील होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो पर्सिमन है वो डिफरेंट वैरायटीज़ में पाया जाता है, और उन्हीं में से इसकी एक वैरायटी ऐसी है कि जिसको अगर आप लोग फुली राइप नहीं करोगे, फुली वो पका हुआ नहीं होगा, तो अगर आप लोग उसे खाओगे तो आपके मुंह में जो है वो ड्राइनेस वाला या बिटरनेस वाला वो टेस्ट क्रिएट करेगा। तो वो वाली जो वैरायटी होती है ना उसकी, जापानी फल की, उसको आपने फुली राइप करना होता है, देन आफ्टर ईट आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और इसकी इसी तरह दूसरी वैरायटीज़ होती हैं जो कि आप लोग को उसे फुली राइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वैसे ही बहुत स्वीट इन टेस्ट होती हैं और वो आपके मुंह को जो है वो ड्राइनेस भी नहीं देती हैं। लेकिन अब इतनी सी इसके बाद लेके अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स को देखें तो जो बहुत से बड़े बड़े बेनिफिट्स, बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनको इलाज करने में, उनका इलाज करने के लिए जो है वो बेसिकली पर्सिमन को यूज़ किया जाता है। ये जापानी फल जो है वो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। उन्हीं में से हम लोग बात करेंगे टॉप 5 बेनिफिट्स की जो कि हमें जापानी फल से मिलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहला बेनिफिट जो हमें जापानी फल खाने से होता है वो ये है कि हमारी दिल की बीमारियों को ख़त्म करता है, बेनिफिट करता है, हमारी हार्ट हेल्थ को बूस्ट अप करने में, हमारे हार्ट डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करता है। अब आपको भी मालूम होगा कि दुनिया की जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो हार्ट डिजीज़ हैं। हार्ट अटैक के इश्यूज़ आ जाते हैं, दिल की बीमारियां हो रही हैं, बहुत सी दिल की बीमारियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं। अब हम लोग अपनी दिल की सेहत को बरकरार रख सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, और उसके लिए उसी प्रॉपर डाइट में पर्सिमन जो है वो अपना मेन रोल प्ले करता है। अब पर्सिमन के अंदर बेसिकली पाया जाता है फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस हो रहे होते हैं उसको कम करते हैं, और अल्टीमेटली हमारे जो दिल की बीमारियों का रिस्क होता है उसको कम कर देते हैं। तो वो लोग जो पर्सिमन यानी जो जापानी फल खाते हैं उनमें दिल की बीमारियों का रिस्क बहुत कम होगा, उन्हें दिल की बीमारियों के इश्यूज़ नहीं आएंगे, उन्हें हार्ट अटैक के इश्यूज़ नहीं आएंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है अक्सर लोगों का वो नहीं बढ़ेगा, उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। तो पर्सिमन जापानी फल को आप लोग अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड बेनिफिट इसका हमारे पास आ जाता है, ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को। अब हमारी बॉडी में आप लोग देखोगे कि बहुत सी डिजीज़ हो रही होती हैं, लाइक हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस की डिजीज़ हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, कैंसर हो रहा है, ओबेसिटी, ओवरवेट जो आ जाता है, ये बीमारियां हो रही हैं। अब ये इनकी अगर हम लोग रूट कॉज देखें ना तो मोस्टली इनकी रूट कॉज क्या होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्रोनिक लेवल तक चली जाए ना तो ये बहुत सी बीमारियों की तरफ ले जाती है, और वो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों की तरफ लेके जाती है। अब जो पर्सिमन है उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स रखता है अपने पास। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में कैंसर के इश्यूज़ नहीं होने देते हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज़ नहीं होने देते हैं, आर्थराइटिस नहीं होंगे आपको, इसके साथ साथ आपको ओबेसिटी, ओवरवेट नहीं होगा, ठीक है, ओवरवेट के इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो पर्सिमन के अंदर जो है, एक तो इसके अंदर पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, नंबर 2 इसके अंदर पाया जाता है विटामिन सी। ये विटामिन सी क्या करता है, आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना उनको न्यूट्रलाइज़ करता है। अब फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में जब होंगे, वो न्यूट्रलाइज अगर नहीं हुए हुए, तो क्या होता है कि वो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ज़्यादा कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करवाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपकी अल्टीमेटली दिल की बीमारियों की तरफ ले जाता है, कैंसर की तरफ ले जाता है, डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है, इस तरह की बीमारियां जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो विटामिन सी जो पर्सिमन जापानी फल के अंदर पाया जा रहा है वो एंटी ऑक्सीडेटिव इफ़ेक्ट देता है, वो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स के फंक्शन को ख़त्म करता है, कम करता है, जिसकी वजह से आपको फिर मेजर इश्यूज़ नहीं आते हैं बीमारियों की। तो ये इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा है जापानी फल खाने का। नंबर 3 पे इसका हमारे पास फ़ायदा आ जाता है कि सपोर्ट करता है हेल्दी विजन को, यानी आपकी आईसाइट को मेंटेन करता है, आपकी आईसाइट को बेटर करता है। अब जो पर्सिमन जापानी फल है उसके अंदर पाया जाता है विटामिन ए और बहुत सारे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आई हेल्थ के लिए।
हमारे जो आँखों में होता है कॉर्निया, इसके अलावा हमारी आँखों की जो प्रोटीन बनती है रोडोप्सिन प्रोटीन, उसमें विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ये जो जापानी फल है इसके अंदर पाया जाता है ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन, और ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो आप लोग जानती होंगे कि हमारे जो आई विज़न है, हमारी आँखों की जो बसारत है उसको कितना अच्छा, इसको कितना इम्पोर्टेंटली डील करते हैं। ठीक है, तो ये कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हमारी हेल्दी विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे जो बेनिफिट हमारे पास आता है जापानी फल खाने से वो है वेट लॉस। वेट लॉस जिस चीज़ में आ जाए ना वो तो फेवरेट फ्रूट हो जाता है, वो तो फेवरेट चीज़ हो जाती है। अब जो परसिमन जापानी फल है ना उसके अंदर एक तो उसके अंदर लॉट्स ऑफ वाटर मौजूद है, नंबर 2 उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, नंबर 3 उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, नंबर 4 उसमें कैलोरी कंटेंट बहुत कम है, कैलोरीज बहुत कम मिलेंगी आपको उससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिलके क्या कर रही हैं आपके वेट लॉस के लिए एक बहुत अच्छी सी एक डिश तैयार कर रही हैं जापानी फल को। तो जापानी फल परसिमन को आप लोग ले सकते हो अपने वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए बेस्ट डाइट है परसिमन। नंबर 5 पे हमारे पास आता है इसका बेनिफिट, वो है हमारी ब्लड शुगर लेवल को कम करना, हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं परसिमन। अब बेसिकली जो परसिमन है ना इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसके साथ साथ इसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा है। अब ये लोग दोनों चीज़ें पता क्या करती हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और डाइटरी फाइबर ज़्यादा है, जो कि बेसिकली मिलके हमारे ब्लड शुगर लेवल को, हमारी ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की डिजीज़ होती हैं मोस्टली, या डायबिटीज़ वगैरह या क्रोनिक डिजीज़, उनको डील करता है, उनको नहीं होने देता। आपको डायबिटीज़ नहीं होगी अगर आप लोग ये जापानी फल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की प्रॉपर्टी है इसकी, ये बहुत बेनिफिशियल है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो परसिमन जापानी फल है वो अपनी डाइट में ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए। बट फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज सीरियस हैं, क्रोनिक लेवल तक हैं, या कोई सीरियस डिजीज़ आ जाती है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है और आफ्टर दैट आप लोग अपनी फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हो। बट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।